ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। उत्तमस्तवात् उच्चमन्दताः चित्तजं ध्यानमुत्तमम्। बढ़िया। हाँ जी, तो अपना यहाँ पे विषय चल रहा था कि जहाँ पे महर्षि जी बताते हैं कि शरीर, वाणी और मन, अब इन तीनों से हम जो है व्यवहार में दिन ब दिन पूरे दिन भर में कुछ न कुछ जो है कर्म करते ही रहते हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं कि देखिए ये हमारे व्यवहारिक जो कर्म होते हैं ज्यादातर हमारे अपने स्वार्थ से प्रेरित होते हैं। ज्यादातर हम जो है वो अपने राग द्वेष से या फिर जो है अपने कुछ न कुछ मनोकामना की पूर्ति के लिए ही करते हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं कि देखिए थोड़ी देर हम अपने वाणी, मन, हाँ, और शरीर उनका प्रयोग अपने लिए नहीं करते हुए ईश्वर के लिए करें। तो ये जो है ये इस तरह से कर्म करना, इसको जो है सबसे उत्तम माना गया है, सबसे उचित माना गया है। तो फिर यहाँ पे बोला कि देखिए अब एक जो है वो हमने कहीं पे दृष्टांत पढ़ा था कि देखिए कि एक जो है वो कोई आश्रम था और वहां पे एक कुक वो खाना बनाता था। अब वो खाना बनाता था और साथ साथ जो है सदैव गुनगुनाता रहता था। तो बहुत ही अच्छा गाना, उनको गाने का शौक था। बड़े प्यार से बहुत ही अच्छे भजन गाता था। तो जब जो है वो गुनगुनाता होता था तो फिर वो लोग पूछते थे कि ये कौन गा रहा है। तो बोलते हैं कि वो जो खाना बनाता है ना, अपना कुक है, वो जो है वो गाता है। बोले अच्छा। अब फिर जो है वो वहाँ के जो स्वामी जी थे तो उन्होंने देखा कि इनके अंदर ये पोटेंशियल है और उनकी रुचि है। तो उनको बोला कि तुम जो है वो भजन गाने के लिए कुछ अभ्यास करो, कुछ जो है वो क्लास ज्वाइन करो। और इससे उनको कोई जो है ट्यूशन रखवाया और धीमे धीमे बहुत ही अच्छा वो गायक बन गया। तो अब जो है वो खाना बनाना उनका गौण हो गया। अब क्या करता था, जब वो जो है वो उनकी पहचान इस तरह से बन गई कि वो बहुत ही अच्छे भजन गाता है। कोई भी उनको देखता था तो पूछता था ये कौन है। लेकिन वही जो भजन गा रहा है, कल जो है कार्यक्रम जिनका था, जिन्होंने भजन गाए थे ऐसा। अब उन्होंने जब वो खाना बनाया तो फिर बोले कि किसने खाना बनाया। बोले वही जो गायक है ना, जो अच्छा बढ़िया भजन गाता है वो। अब देखिए उनकी पहचान बदल गई। पहले उनकी पहचान क्या थी कि जो खाना बना रहा है वो गा रहा है, और अब बोले कि जो गा रहा है उन्होंने खाना बनाया है। तो यहाँ पे उनकी मेन आइडेंटिटी क्या हो गई कि वो जो है वो भोजन बनाने वाला नहीं, कुक नहीं है, लेकिन जो है एक गायक है, एक सिंगर है। अब इसमें कोई भी जो है उत्कृष्ट या निकृष्ट हम ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि देखिए आइडेंटिटी कैसे परिवर्तित हो जाती है, चेंज हो जाती है।
वैसे ही हम जो है वो यहाँ पे कोई भी कर्म करते हैं तो कर्म के दौरान हम ये कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, बोले ये खाना बना रहे हैं, ये फलानी जगह पे जॉब कर रहे हैं, ये जो है घर का काम संभाल रहे हैं, ये बगीचा संभाल रहे हैं। इस तरह के हमारा जो है कोई ना कोई ऐसा एक रोल होता है। लेकिन अब बोले कि फिर हम जो है भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, थोड़ी देर भगवान के प्रति अपने प्रेम को अभिव्यक्त करते हैं, तो ये हमारा कब होता है? बोले पार्ट टाइम में। हम फुल टाइम नहीं है। कि जैसे एक हमारे दिन का एक स्लॉट निश्चित है कि हम जो है वो 10 से 11 बजे तक जो है वो खाना बनाते हैं, या फिर जो है इतनी देर बैठ के हम अध्ययन करते हैं, हम एक जो है वो स्टूडेंट होते हैं, पढ़ाते हैं, तो इतने से इतनी देर हम अध्यापक हो जाते हैं। और वैसे ही हमारा एक टाइम स्लॉट निश्चित हो गया कि इतनी देर जो है हम प्रभु का भजन करते हैं। तो देखिए अब जो है बोलते हैं कि ये तो हमारा एक पार्ट टाइम, अर्थात कि भगवान का भजन, भगवान के प्रति हमारी भावना, हमारी भक्ति, वो कितनी देर का काम है? बोले पार्ट टाइम जॉब है, फुल टाइम नहीं है, हम थोड़ी देर बैठ के करते हैं। बोलते हैं कि तो हमारा जो है रोल उसी तरह से हो जाता है कि थोड़ी देर हम कुक हैं और थोड़ी देर जो है हम वो भगवान के भक्त हैं, भगवान के सेवक हैं। यहाँ पे बोलते हैं कि अब जो है शुरुआत तो यहीं से होगी कि थोड़ी देर भगवान में अपना मन लगाओ, थोड़ी देर बैठ के भगवान की आराधना करो, थोड़ी देर बैठो, बैठ के जो है शरीर के स्तर पे, अर्थात कि अपने आप को बाकी सब कर्मों से फ्री करके और भगवान की सेवा करो, भगवान की पूजा करो। तो जो भी हमारे जो है वो एक नियम होता है, नित्य नियम के, जहाँ पे हम भगवान की पूजा करते हैं बैठ के, अपना मंदिर में एक विग्रह रखा हुआ है, या फिर मंदिर में जाते हैं, शिव जी को जल चढ़ाते हैं, और इस तरह से होता है। लेकिन ये जो है वो दिन का टाइम स्लॉट हमारा निश्चित हुआ है। बोलते हैं कि अब जो है हम थोड़ी देर के लिए भगवान के भक्त नहीं रहते हुए अब हमारी पहचान पूरी बदल जाए। बदल जाए मतलब क्या? बोले कि हम जैसे थोड़ी देर खाना बनाते हैं और थोड़ी देर हम भगवान के सेवक बनते हैं, बोले ऐसा नहीं, हम फुल टाइम भगवान के सेवक बन जाए। अब फुल टाइम भगवान के सेवक बनने के लिए क्या करना होगा? बोले कि सब काम धाम छोड़ दो और बोले कि बस सवेरे से लग जाओ। बोले कि इसमें सवेरे उठो, उठ के स्नान पानी करके और फिर जाओ लोगों का बगीचा उजाड़ने के लिए, और फिर जाके ना हमारे यहाँ पे होता है सवेरे सवेरे अंधेरे में कुछ जो है वो माताएं निकलती है, पिताएं भी होते हैं, भाई भी होते हैं, और उनके जो है वो डंडा होता है, वॉकिंग स्टिक, और फिर जाके वो कोई बाहर जो है बगीचे से बाहर वो किसी का पेड़ दिख रहा हो, फूल दिख रहे हो, तो उसमें डंडा फंसा के डाली झुका के और खट से जो है फूल तोड़े और झोला जो है भर के, बोले कि अब बोले अरे हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। और फिर बोले कि अरे इतने सारे फूल आते हैं कि घंटों तो माला बनाने में लगते हैं। बोले हाँ बढ़िया, देखो हमारा जो है भक्ति का समय वो पहले एक आधा घंटा होता था ना, अब हमारा बढ़ गया। हम 1 घंटा तो जो है भगवान की मालाएं बनाते हैं, फिर 1 घंटा भगवान का श्रृंगार करते हैं, फिर जो है 1 घंटा बैठ के उनकी पूजा करते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो हम थोड़ी देर बैठ के उनका जॉब करते, थोड़ी देर नहीं, फुल टाइम जॉब, क्योंकि अब हमको तो भगवान के फुल टाइम सेवक बनना है। तो बोलते हैं कि देखो इस तरह से हमको ये, इवन तो यहाँ पे बोलते हैं कि हमारा फुल टाइम हम भगवान के सेवक होने चाहिए, भगवान के हम भक्त बन जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम भगवान की जो है मंदिर में बैठे रहे, बाकी सब कर्तव्य को छोड़ दिया और बैठ के पूजा ही करते रहे। बोले कि यहाँ ये नहीं कहा जा रहा
यहाँ पे बोलते हैं कि अब तुम्हारी पूजा, अब तुम्हारे जो भगवान है वो मंदिर के अंदर अभी तक जो कैद थे एक मूर्ति में, एक विग्रह में, बोले वहां से जरा बाहर लाओ, उनको जरा व्यापक बनाओ। बोले व्यापक कैसे बनाए? तो ये 5वें श्लोक में यहाँ बहुत सुंदर दृष्टि हम लोगों को प्रदान करी। ले क्या बोला? जगत ईषधि युक्त सेवनम, जगत के प्रति ईश्वर की बुद्धि से युक्त होके उनकी सेवा करो। और कैसे? बोले कि ये जगत में क्या है? बोले अष्टमूर्ति, अष्टमूर्ति भृत, ये ईश्वर जो है 8 मूर्ति से युक्त, 8 मूर्ति को धारण किए हुए वो ईश्वर है, उनकी जो है इस तरह से सेवा करो। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जगत, जगत में क्या क्या है? बोले 8 चीजें। हम लोगों ने ये इसको पिछले सत्र में बहुत ही विस्तार से देखा था, शायद जो है सबको ध्यान होगा, लेकिन हम थोड़ा सा संक्षेप में बता रहे हैं। लेकिन ये 8 चीजें कौन सी है? तो 5 महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 महाभूत हो गए। फिर कहा कि सूर्य और चंद्र, ये भी जो है हमारे लिए विजिबल, एक देवता तुल्य है। ये जो है सवेरे उठो, आप जो है सूर्य नारायण के दर्शन करो तो वो एक भगवान की एक विशेष विभूति दिखाई पड़ती है, कितना अद्भुत दर्शन होता है। और देखिए कि हमारा जो है पूरा काल चक्र, वो सब जो है वो सूर्य देवता के ऊपर ही निर्भर होता है। हमारा जो है जीवन चल रहा है, ये जो अनेकों पेड़ पौधे वनस्पति, इनके अंदर जो पोषक तत्व है, पौष्टिकता, वो चंद्रमा की वजह से आते हैं। और जिन लोगों ने अभी अपना 7वें अध्याय का प्रवचन भी शेयर हुआ था, और उसके अलावा ऑनलाइन भी कुछ लोगों ने वो उसको ज्वाइन किया था, तो उसमें भी कितनी सुंदर बात बताई थी कि ये जो है चंद्रमा, वो यहाँ पे जो पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक, हम जो है वो चंद्रमा के रूप से यहाँ पे अभिव्यक्त हुए हैं चंद्रमा, और हम जो है ये जगत का पोषण कर रहे हैं। और ये जो है सूर्य में जो तेज है, जिसकी वजह से हम ये पूरे जगत को देख पा रहे हैं, जिसकी वजह से काल का चक्र चल रहा है, अनेक जो है दिन रात ऋतुएं आवागमन को प्राप्त होती है। अब जो है आज 21 तारीख है, कल और आज वो बहुत ही बड़ी एक घटना थी, इक्विनॉक्स, दिन और रात दोनों जो है समान। अब धीमे धीमे दिन जो है वो बढ़ता जाएगा और रात छोटी होती जाएगी। अब ये सिलसिला कब तक चलेगा? 21 जून तक। फिर 21 जून को जो है इक्विनॉक्स होगा कि दिन और रात समान होंगे, और फिर जो है दिन छोटा होता जाएगा और रात बड़ी होती जाएगी। तो कितना जो है यहाँ पे सुंदर एक काल का चक्र चल रहा है, और उसी से जो है समस्त ऋतुएं वो यहाँ पे निर्धारित होती है, गर्मी, सर्दी, वर्षा, और उसी की वजह से तो सबका जीवन चल रहा है। हम जगत को देख पा रहे हैं, जगत को अनुभव कर पा रहे हैं। और यहाँ पे प्रत्येक जो महाभूत है, प्रत्येक महाभूत का अपना एक विशिष्ट रोल होता है। एक भी महाभूत जो है यहाँ पे वो फिजूल में नहीं है, फालतू में नहीं है कि इसकी जरूरत ही नहीं है, बोलिए ऐसा एक भी महाभूत नहीं है। तो इस तरह से ये मानो कि ये 8 मूर्ति
और उसमें भी 8वां क्या बताया कि जो यहाँ पे जीव रूप से विराजमान है, अर्थात कि जो यहाँ पे चेतना, सब यहाँ जितने भी जीवंत जीवित पशु पक्षी प्राणी पेड़ पौधे ये जो कुछ भी है, तो बोले कि ये जो जीवन तत्व है ये सब मिला के मानो के परमात्मा का यह एक शरीर है, विराट स्वरूप। तो पिछले सत्र में उनके विराट स्वरूपता की बड़ी सुंदर हम लोगों ने उसके बारे में विचार किया था। जिन्होंने नहीं अटेंड किया हो तो बड़ा इंटरेस्टिंग है और उसको बिल्कुल उसको जो है सुनने योग्य है। तो अगर चाहिए हो तो हम ग्रुप में उसका वीडियो रिकॉर्डिंग हुई थी, स्क्रीन रिकॉर्ड करा था, तो हम आप लोगों को शेयर कर देंगे। लेकिन ये भी जो है कि कैसे हम अपने मन को शुद्ध करने के लिए, अपने मन के अंदर राग द्वेष और वो सबसे फ्री होने के लिए किस तरह से जगत के प्रति हम ऐसी दृष्टि रख सकते हैं कि ये जो है परमात्मा का एक विराट स्वरूप है, मानो कि ये विराट शरीर को धारण किए हुए है। तो कहा कि अष्टमूर्ति भृग देव पूजनम, अर्थात कि ये जगत हमारा कर्म का क्षेत्र है, उसमें जो है अनेकों जीव हैं, उनके साथ हमारा इंटरेक्शन हो रहा है। बोले कि ये सब को जो है हम उसी दृष्टि से देखें कि ये सब जो है ईश्वर की अभिव्यक्ति है, ये ईश्वर के विविध अंग है और हम जो है उनके सृष्टि में अपनी सेवा को समर्पित करें। जब हमको सेवा करनी है तो सेवा में कोई गणित नहीं होता है। गणित कहाँ होता है? बोले गणित तो जो है सदैव व्यापार में होता है कि हम तुमको देते हैं और तुमको हमको देना चाहिए। अब ये जो है व्यापार बुद्धि हमारी सदैव चलती है। बोले कि नहीं, यहाँ पे वो उससे फ्री हो जाओ, भगवान की कृपा से। भगवान के यहाँ पे कृपा ऐसी बरस रही है, बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, हम जो है जीवित रह पा रहे हैं, हमारी सांसें चल रही है। ये कुछ जो है एक साधारण घटना नहीं है, हमारा होना मात्र ही भगवान की एक विलक्षण कृपा है। तो ये इस तरह से हम जो है यहाँ पे पहले देखना शुरू करें और बस ग्रेटिट्यूड के भाव से जो भी हमको यहाँ पे परिस्थिति वशात, जो भी कर्म, जो भी क्षेत्र हमको मिला है, जो हमारे लिए हमारा जो भी कर्तव्य है, तो वो ही प्रभु की आज्ञा समझो। और प्रभु की आज्ञा है तो ये नहीं कि अरे भगवान, अब भगवान की इच्छा है तो करना ही पड़ेगा। बोले नहीं, मजबूरी में नहीं, प्रेम से। अब एक बार जो है एक कोई जो है वो आई थी माता जी आश्रम में और बोले कि आप लोग जो है क्या करते हैं रूटीन, ये वो सब बातचीत हुई। तो फिर बोलते हैं कि हाँ ये सब आपके भी तो, आप भी कर्तव्यों से जुड़े हुए, आपको भी तो करना पड़ता है, कितना सारा आपको करना पड़ता है। हमने बोला कि देखिए करना पड़ता है मतलब कि ये कर्तव्य है आपका। ये बात कब आती है कि जब हमारे अंदर एक ये बोझा रूप है, करना पड़ता है। हमने बोला कुछ भी करना नहीं पड़ता है, जब करना पड़ता है ये बात आती है तो हम जो है थोड़ा करके थक जाते हैं और पीछे मुड़ के देखते हैं कि क्या रिजल्ट मिला, क्या हमको फल मिला, हमको क्या भगवान ने दिया। हमारे अंदर ऐसी एक झूठी अपेक्षाएं, और इससे जो है हम सदैव युक्त होके सदैव जो है ऐसे अपेक्षावान होके और फिर दीनता से युक्त होके जीते। हमने बोला यहाँ पे किसी का कोई भी कर्तव्य नहीं है। आश्रम में जो है सब लोग अपना अपना एक कार्य बहुत सुंदर तरह से कर रहे हैं। अब यहाँ पे सूर्य देवता सुबह उदित होते हैं और सतत हमारे ऊपर कृपा बरसा रहे हैं। ये सब यहाँ पे जो दिखाई पड़ रहा है, ये थोड़ी कह सकते हैं कि अरे सूर्य देवता को करना पड़ता है।
बोले करना पड़ता नहीं, कितने जो है प्रेम से, हाँ, वो अपने सहज रूप से, इसलिए उनके अंदर कोई बोझाई नहीं करने का। इसलिए सूर्य देवता को कभी भी संडे चाहिए ही नहीं होता है, बल्कि ये कहें कि सभी दिन उनके लिए संडे है, क्योंकि करते हुए भी इतने हल्के हैं, प्रेम से हो रहा है, तो वहां पे कोई बोझाई नहीं है, हाँ, कितने हल्के रहते हैं। यहाँ पे पशु पक्षी, पक्षी जो है सवेरे सवेरे चहचहाते हैं, कलरव करते हैं, तो बोले कि अरे उनको तो गाना पड़ता है सुबह। बोले अरे कितना प्रेम का मधुर गीत गा रहे हैं, उनको क्या हम ये कहेंगे? क्या माँ जो है बालक की, वो पूरी जो है देखभाल करती है, बालक का यहाँ पे इतना ये लालन पालन करती है, तो क्या माँ को ये कहना कहा जाएगा कि उनका कर्तव्य है, उनको करना पड़ता है? बोलते हैं नहीं, वो करना पड़ता है तो थोड़े में थक जाएगी, वो जो है बोझा लगेगा उनको, इसलिए कर्तव्य की तरह से यहाँ पे कुछ नहीं देखा जाता है। जब आप इस तरह से, इस दृष्टि से देखते हैं कि ये तो प्रभु की आज्ञा है और उनके इस जगत रूपी अभिव्यक्ति में हमको सेवा का सौभाग्य प्राप्त है, तो कर्म प्रेम से सहज रूप से होता है, अपने बोझ से फ्री होके एक धन्यता के साथ। और ऐसा जो है कर्म का एक आनंद ही अलग होता है। ऐसे व्यक्ति को कहीं पे वीकेंड पे नहीं जाना पड़ता है, बोले कि चलो बहुत देर जो है पूरा हफ्ता हमने काम किया है, अब जो है वो हमको छुट्टी चाहिए, सीएल चाहिए, ईएल चाहिए, हाँ, सिक लीव चाहिए। अब ये सब लीव्स लेनी पड़ती है क्योंकि बहुत बोझे से हो रहा है, हम गणित से करते हैं। बोलते हैं कि नहीं, यहाँ पे तो हमारा हर कार्य प्रेम की अभिव्यक्ति है, बल्कि हर कार्य एक हमारे लिए एक रिलैक्सेशन का माध्यम हो जाता है। किसी ने पूछा, जब हम लोग आश्रम में पढ़ते थे तो कोई आया और आके उन्होंने गुरुजी से पूछा कि भैया ये बच्चे लोग यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं, इतने स्टूडेंट्स हैं, तो उन लोगों को कोई जो है वैकेशन होता है? तो बोले कि नहीं, कोई वैकेशन नहीं है, सवेरे से शाम तक उनके क्लासेस चलते हैं, ध्यान और ये वो। बोले कि उनके कोई ऐसे वैकेशन नहीं? बोले नहीं। बोले अच्छा, वीकेंड छुट्टी तो होती होगी? नहीं। बोले कि उस दिन क्लास कम होते हैं लेकिन पूरी छुट्टी तो नहीं होती है। बोले अरे, सर्टिफिकेट मिलेगा? बोले कोई सर्टिफिकेट नहीं। अच्छा, कोई उनके जॉब गारंटी? बोले कोई जॉब गारंटी नहीं। बोले कि अरे, ऐसे जो है ये बच्चे लोगों को आप ऐसा नहीं लगता है कि उनको कुछ जो है थोड़ा मन को रिलैक्स करने के लिए उनको थोड़ी स्पेस देनी चाहिए, कि थोड़ा उनको जो है विश्राम मिलना चाहिए? तो गुरुजी बोलते हैं कि एक काम करो, तुम हमसे ये सब बात बोल रहे हो ना, तुम जो है सब स्टूडेंट से अकेले में मिलो और उनसे पूछो कि भाई तुमको छुट्टी चाहिए है क्या? तो हम जो है गुरुजी से बात करते हैं, तुम जरा पूछ के तो देखो। उनको बड़ा आश्चर्य लगा। बोलते हैं कि अरे छुट्टी की क्या जरूरत है, हमको तो इसमें इतना मजा आता है, ये तो हमारे प्रेम का विषय है, हम तो उसमें रम रहे हैं। बल्कि जिस दिन ये कोई अध्ययन मनन चिंतन नहीं होता है तो हमको लगता है कि आज तो जो है कुछ खाली खाली है, तो यही तो हमारे रिलैक्सेशन का माध्यम होता है। कोई जो है प्रेम से कर्म कर रहा है, लेकिन यही हमारे लिए एक रिलैक्सेशन का माध्यम बन जाता है। मतलब कि हम कर्म को एंजॉय कर रहे हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी प्रेम की अभिव्यक्ति है, हम धन्यता के साथ करते हैं। तो यही जो है जगत के प्रति ईश्वर बुद्धि से युक्त होके कर्म करना है। तो देखिए कहाँ से हमारी पूजा शुरू हुई थी? वहाँ शरीर के धरातल पे हमने एक जो है मंदिर के अंदर एक अल्टर में, विग्रह में अपनी पूजा आरंभ करी और फिर धीमे धीमे उसको व्यापक बनाया। अब ये व्यापक बनाया, आगे चल के जो है वो उसका
कल्मिनेशन और भी जो है बड़ा आश्चर्यजनक होता है, लेकिन शुरुआत यहाँ से होती है कि बस हम कर्म को अब प्रेम से करते जाते हैं। कर्म हमारे लिए पूजा बन जाती है, क्योंकि पूरा जगत ही तो वो ईश्वर की अभिव्यक्ति है, उनकी सेवा हम कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे बता के और फिर अब जो है आगे के श्लोक में हम लोगों को प्रवेश करना था कि जो जप की बात, वाणी के धरातल पे बताया कि पूजनम जपः चिंतनम क्रमात्। तो वाणी के धरातल पे क्या जप, और आप लोग जो है जप करते ही होंगे, हमारे ख्याल से सभी लोग करते ही हैं। और ये जप साधना, ये देखिए कि सभी धर्म सभी संप्रदाय के अंतर्गत इसका महत्व होता है। आप देखें कि बौद्ध लोग हैं, वो भी जो है हाथ में माला लेके और वो भी कुछ ना कुछ जपते रहते हैं। मुस्लिम लोग होते हैं, इस्लाम, वो लोग भी जो है कुछ ना कुछ उनकी इबादत के उसमें भी वो कुछ जप स्तुति और वो सब करते हैं। अब उनका जो भी तरीका हो, लेकिन जो है सब में जप का बड़ा महत्व होता है। जप क्या होता है, पहले तो हम लोग ये श्लोक को देखें, एक बार हम जो है पढ़ते हैं। उत्तमस्तवाद उच्चमंदतः चित्तजं जप ध्यानमुत्तमम्। हम आप सब लोगों से एक जो है वो आग्रह करेंगे, जैसा अनुकूल हो, कि जो शुरू के 6 श्लोक है उसको आप व्हाट्सएप पे उसको रिकॉर्ड करके, और हमको जो है आप सबके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर तो है ही है, तो आप हमको व्हाट्सएप पे भेजें और देखिए कि वो चैंट करने में बहुत ही मधुर है, तो वो आपको बड़ा आनंद आएगा। तो जहाँ पे कुछ करेक्शन होगा तो हम उसको जो है करेक्ट भी कर देंगे। तो जो भी जिनके लिए भी पॉसिबल हो तो वो इस तरह से हमको करके अवश्य भेजिए। तो क्या बोलते हैं कि उत्तम, हाँ, ये वाणी के स्तर की यहाँ पे साधना आराधना बताते हैं। बोले कि उत्तम क्या है वाणी के स्तर पे, बोले कि हम तो जो है गपाटे मारते हैं, हाँ, गपशप करते रहते हैं, गॉसिप चलती रहती है, हमारी जो है कुछ न कुछ चर्चाएं चलती हैं। और मजेदार बात ये होती है कि कई जगह पे वो बैठ के पॉलिटिक्स की चर्चा हो रही है और फिर बोलते हैं कि आइए थोड़ी देर सत्संग करते हैं। अब सोचिए कि सत्संग ये लोग क्या करते हैं। एक रिटायर्ड सज्जन वो रोज पार्क में जाके बैठते थे, तो बोले कि बस हम जाते हैं शाम को पार्क में घूमने और थोड़ा सत्संग हो जाता है। बोले कि अच्छा सत्संग होता है, कौन कराता है वहां पे, किस विषय में सत्संग होता है। बोले कि बस सब हमारे मित्र लोग इकट्ठा होते हैं, कभी जो है पॉलिटिक्स का विषय निकल आता है, कभी स्पोर्ट्स का विषय निकल आता है। हमने बोला अच्छा ये सत्संग है। तो लेकिन देखो ये गपशप करते हैं, बोले कि हम सत्संग कर रहे हैं। अब वाणी का हम जीवन में दिन भर में देखे तो कितना व्यर्थ उनका प्रयोग होता है, कैसा जो है हम उनको वाणी का व्यय करते हैं। और वाणी के धरातल पे हमको जो है अपना एक संयम होना। देखिए वाणी, ये जिह्वा के 2 काम होते हैं और ये दोनों से ज्यादातर व्यक्ति हारा हुआ होता है। बोले कि एक जिह्वा का क्या काम है, खाना। और खाना, अब ये जिह्वा का ये जो काम है अगर इससे फ्री हो जाए, बोले कि चलो खाने का कोई महत्व नहीं, जिह्वा के धरातल पे उसका कोई महत्व नहीं, बस हमको शरीर को न्यूट्रिशन देना है, कुछ जो है शरीर को स्वस्थ रखना है, कितना आदमी फ्री हो जाएगा। रोज एक ही टाइप का वो उन्होंने थोड़ा जो है घास फूस, घास फूस से मतलब है थोड़ा सलाद ले लिया, अभी गर्मी का मौसम है थोड़ा सत्तू ले लिया, और इस तरह से 2-4 चीजों में वो उनका कभी बोर नहीं होगा। हम रोज एक ही एक चीज खा के बोर क्यों होते हैं, क्योंकि ये जिह्वा का
जिससे जो है अच्छे अच्छे लोग हार मान जाते हैं। बल्कि ये शरीर की स्वस्थता यहीं से प्रारंभ होती है, जिह्वा के धरातल से। शरीर को अस्वस्थ करने का पहला हेतु हमारी जो है ये जिह्वा होती है, कि जहाँ पे जिह्वा का एक काम जो है रसास्वादन करना। तो अब कोई जो है बोले कि अरे कुछ भी जो है ऐसे खाएं, कुछ तो जो है चटपटा मिर्च मसाले वाला और जरा स्वादिष्ट होना चाहिए। अब स्वादिष्ट की हर एक की परिभाषा अलग होती है। तो एक तो ये काम करते हैं जिह्वा से, और दूसरा बोले कि कुछ न कुछ गपशप करना। कितने घंटों तक जो है फोन पे लगे रहते हैं ना, कितना जो है हम समय का, वाणी का वो इतना व्यय करते हैं, हमारी एनर्जी इतने डिसिपेट होती है उसके माध्यम से। यहाँ पे महर्षि जी बोलते हैं कि देखिए वाणी के स्तर की हम साधना बताते हैं। और वाणी के स्तर की साधना क्या है? बोलते हैं कि उत्तमा स्तव। स्तव मतलब कि स्तुति, परमात्मा की हम स्तुति करें। तो ये हमारे नित्य नियम में वो एक जो है वो एक जुड़ना चाहिए। रोज हमारा कुछ नियम, मिनिमम कुछ नियम होना चाहिए कि हम बैठ के कुछ न कुछ स्तोत्र पाठ करें। कई लोगों का होता है कि कई लोग जो है वो विष्णु सहस्त्र नाम का स्तोत्र का पाठ करना, कोई जो है रोज ही हनुमान चालीसा का पाठ करना, शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करना, ऐसे कुछ न कुछ जो है पाठ करना। तो ये जो है स्तव, स्तव अर्थात की स्तुति। हम भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान का जो है हम स्तुति माने गुणगान गा रहे हैं। तो ये गुणों का गान करना, ये जो है वो वाणी का बहुत ही अच्छा प्रयोग होता है। भाई हमको बोलना तो है ही है, कुछ ना कुछ तो बोलना ही है। तो बोले क्या बोले? तो बोले कि बस जो बोलना है तो कुछ समय अपने जो है ये अभ्यास करो, बैठ के कुछ समय बैठ के वाणी के धरातल पे हम जो है ये भगवान के, अपने भगवान का, भगवान की महिमा को दिल में लाए, हृदय में लाए, उनकी बरसती हुई कृपा को हृदय में लाए। उनका जो है, जो यहाँ पे जैसे पिछले श्लोक में बताया कि जगत ईषधि युक्त सेवनम, ये जगत जो पूरा यहाँ पे सुंदर जगत, ये इतनी सुंदर प्रेम में उनकी वो उस रूप में अभिव्यक्त हुए हैं। तो वो देख कर हम जो है भगवान की सुंदरता, उनकी महिमा को देख के हम इतने जो है अपने अंदर प्रेम से युक्त होके और हमारे अंदर से उनकी स्तुति निकले, उनके गुणों का गान होने लगे। और एक चीज होती है कि जब हमको किसी का गुणगान करना हो तो सबसे पहली चीज क्या होती है कि हमको अपने आप को, पहले हमारा जो है ईगो, वो ईगो को हमें किनारे करना पड़ेगा। अब किसी को बड़ा बोलने में कितना जो है वो कोई आसान बात नहीं है कि हम किसी की महिमा, किसी की हम तारीफ कर लेवे। अब किसी की तारीफ करने में अपने अंदर छोटापना लगता है, लेकिन अगर हमने उनकी तारीफ कर दी है तो हम तो छोटे हो जाएंगे। वो बोलेंगे कि अच्छा देखा, हमारे अंदर वो क्वालिटी उनके अंदर नहीं है और इसलिए वो हमारी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन देखिए किसी की तारीफ करने में हमारे अंदर जो है छोटापना लग सकता है। तो बोलते हैं कि नहीं, यहाँ पे जो है जब हम ईश्वर का गुणगान करते हैं, उनका जो है स्तुति करते हैं, तो पहले तो हमको अपने जो है राग द्वेष को किनारे करके ईश्वर को देखना पड़ेगा। ईश्वर की बरसती हुई कृपा का अनुभव करना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा। देखिए हम स्वार्थ और अपेक्षा से युक्त होकर जब तक हम देखते हैं तब तक हमको ईश्वर की बरसती हुई कृपा नहीं दिखती है। जो भी होता है उसमें क्या होता है, अपनी प्रधानता होती है कि ये तो हमने कर्म किए हैं और इसलिए हमको मिल रहा है।
एक जो सज्जन हमेशा यही बात बोले कि पता नहीं माँ हमने ऐसे क्या कर्म किए थे कि भगवान की ऐसी हमको कृपा मिल रही है, हमको जो है वो परिवार अच्छा मिला है, हमको जीवन में वो स्वास्थ्य का भी लाभ है, हमको कोई कष्ट नहीं है। वो हमेशा जो है एक बात, अब उनको समझा समझा के थके, बोला कि देखो तुम अपने कर्म का गुणगान मत करो कि तुमने अच्छा किया है। तराजू में तोलने जाओगे तो तुम बड़े लॉस में जाओगे। अगर जो है वो उसका लेन देन के संबंध से अगर देखेंगे तो हम हमेशा लॉस में जाएंगे। तो इसलिए ये ना सोचे कि हमारे करने की वजह से, नहीं तो हम ईश्वर की महिमा नहीं देख पाएंगे। हम जो है थोड़ी देर हमने क्या किया, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, सबको किनारे करें और ये चीज हमको सामने जिनसे भी हमको प्रत्यक्ष कृपा मिल रही है वहीं से शुरुआत करें। वहीं से हमको शुरुआत करनी होगी। सामने जो दिख रहे हैं कितनी कृपा यहाँ मिल रही है। अभी जो है वो एक विषय चल रहा था तो वहां पे यही बात हुई कि देखिए इसीलिए अगर हम जो है हमको दृष्ट अपने आसपास के परिवेश में जहां से हमको सतत कृपा मिल रही है, लोगों की सेवा मिल रही है, उनके प्रति अगर हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड की भावना नहीं होती है, उनके प्रति हमारे अंदर धन्यवाद की भावना नहीं निकलती है, तो ईश्वर तो हमको दिखते ही नहीं है, वो तो अदृष्ट है। तो हम ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते हैं। और इसीलिए अपने यहाँ पे यहीं से शुरुआत करते हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। बोले कि जीवन में प्रत्यक्ष इनकी कृपा हमको मिली है, मिल रही है, तो यहीं से शुरुआत करो और उनका जो भी यहाँ पे हमारे जीवन में योगदान है, जो भी कंट्रीब्यूशन है, उसके लिए धन्यवाद करो, उनका गुणगान। तो हम जब भगवान की ऐसी मतलब अपने आप को किनारे करेंगे तब हमको भगवान की भी महिमा दिखाई पड़ेगी। अर्थात कि भगवान की महिमा देखने के लिए, भगवान का गुणगान करने के लिए हमको मस्तक झुकाना पड़ेगा। हमको अपने अंदर इतना अपने ईगो को किनारे करना पड़ेगा और फिर हम खुली दृष्टि से जब हम जगत को देखते हैं, जब हम अपने जीवन को देखते हैं, तब हमको उनकी बरसती हुई कृपा दिखाई पड़ती है। तब हमको भगवान की महिमा का पता लगता है। और जो है हम ऐसे ऐसे जब हमको दिखता है वो ही स्तुति की तरह से। तो यही जो है हमारे भिन्न भिन्न स्तोत्र। अभी जो है वो देखिए विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र, उसमें क्या है कि 1000 नाम मतलब कि 1000 पॉइंटर्स हमको दिखाए कि भगवान की ये महिमा है। हमको भगवान की उसके माध्यम से महिमा दिखा रहे हैं कि भगवान ये है, परमात्मा इस तरह से है। तो ये जो है सब स्तुति के तरीके हैं। और स्तुति मतलब कि ये नहीं है कि हमको बैठ के स्तोत्र का पाठ ही करना है या ऐसा। हम जो कुछ भी देखते हैं बस उनको जो है वो खुले मन से, बिना किसी राग द्वेष के, बिना किसी अपेक्षा के उसको अप्रिशिएट कर पाए, बोले वो ही स्तुति हो जाती है। एक जो है वो यहाँ पे आई स्पेशलिस्ट है, तो उनके वहाँ पे कई बार जाना होता है। अपने गुरुजी कभी जो है आई चेकअप के लिए उनके साथ गए, तो वो बहुत बिजी डॉक्टर है और इंदौर में उनका बड़ा नाम है। लेकिन उस वक्त पहले तो जो है अपना सब वो जो भी चेकअप पूरा फोकस माइंड से टाइम देंगे और वो करेंगे, और उसके बाद जो है सब काम को किनारे करके बोलते हैं कि भाई हम तो जो है भगवान के सेवक हैं, हम और तो कुछ जो है न बैठ के रोज पूजा पाठ कर पाते हैं, न हम थोड़ी देर भगवान का जरूर जो है वो प्रार्थना कर लेते हैं, लेकिन हम कुछ जो है और टाइम नहीं दे पाते हैं। सवेरे से जो है ये सर्जरी है, आज ये है वो है, और उसमें बिजी हो जाते हैं। लेकिन एक चीज है कि जब भी हम किसी का जो है चेकअप करते हैं, बोले कि हमने देखिए आपकी आंख को टेस्ट किया
तो उसमें जो है हमको ये भगवान की ऐसी सुंदरता दिखाई पड़ती है, उनकी कलात्मकता दिखाई पड़ती है कि क्या अद्भुत बताया है। बोले कि हम किसी की एक आंख का जो है वो जब वो देखते हैं और उनका पूरा जो है वो स्टडी करते हैं, उनको उनके बारे में पूरी एनालिसिस करते हैं, कोई प्रॉब्लम है उनको डायग्नोस करते हैं, वो सब में हमको ये दिखता है कि एक आंख मात्र ऐसी चीज भगवान ने बनाई है कि उसके माध्यम से व्यक्ति अपने इमोशंस को प्रकट कर सकता है, व्यक्ति अपने जो है समस्त भाव को प्रकट करता है। उसके अलावा ये आंख की ऐसी संरचना है कि हम जो है किसी की आंख का वो टेस्ट करते हुए हम उनको बता सकते हैं कि भाई तुमको बीपी की प्रॉब्लम है, अभी बीपी बढ़ा हुआ है, तुम्हारी जो है तुम डायबिटिक हो, तुम्हारे जो है ये हार्ट की प्रॉब्लम है, और ये पूरे हम बॉडी का हम पूरी स्कैनिंग हम मात्र आंख को देख के कर सकते हैं। बोलते हैं कि ये क्या अद्भुत भगवान ने बनाया है। बोले कि बस यही जो है स्तुति हो गई। वहां पे ये नहीं कि हम बता सकते हैं, बोले कि ये भगवान की कितनी अद्भुत रचना है। बोले हम एक खाली आंख के विषय में उसको ही हम गहराई से समझ रहे हैं, अभी तो पूरी तरह से समझे भी नहीं है, लेकिन हम विनम्रता से ये स्वीकार करते हैं कि बहुत ही अद्भुत क्रिएशन है। ये क्या हुआ? स्तवन, स्तुति। अब वो जो है वहां पे वो उनके साथ हम लोग थोड़ी देर बैठे और उन्होंने जो है ईश्वर का कोई चीज को देखा, उनको अप्रिशिएट किया, उनके माध्यम से ईश्वर का स्मरण किया, ईश्वर की महिमा को देखा। बस यही जो है स्तुति हो गई। तो बोलते हैं कि वाणी के धरातल पे उत्तम, क्या उत्तम है? स्तवन, अर्थात की स्तुति करना। फिर उसके बाद बोले कि पहले तो जो है हम स्तुति से प्रारंभ करते हैं, स्तोत्र पाठ करते हैं, बड़ा आनंद आता है सब। और फिर बोलते हैं कि उच्च मंदतः चित्तजम जप, कि यहाँ पे एक जो है वो क्या बोलते हैं, एक हायरार्की बताते हैं कि उत्तम जो है वो स्तोत्र पाठ है, स्तुति करना है। फिर बोलते हैं कि उससे जो है वो श्रेष्ठ क्या है? जप, जप करना। जप मतलब कि भगवान के नाम की आवृत्ति करना। तो जैसे कि हम लोग एक मंत्र लेते हैं, ओम नमः शिवाय, तो आप जो है वो नाम की आवृत्ति करते हैं, उसी को जप बोलते हैं ना। तो उच्च जप अर्थात कि पहले अब वो मन में बोले कि मन में जप करो, तो मन में करते हैं तो आज तो ये दिखता है कि एक जगह पे टिकता ही नहीं है, भाग जाता है, कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है। और जब हम जप करें ना, उसी वक्त मन इधर उधर भागने की चेष्टा करता है। आज हमारा मन जो है वो ऐसा नहीं है कि एक जगह पे स्थिर रह पाए, तो वो कहीं ना कहीं भागता फिरता है। तो बोलते हैं कि देखो यहाँ से प्रारंभ होता है कि हम पहले जो है बहुत सारे स्तोत्र में कितने सारे जो है श्लोक और उतने शब्द जो है विविधता होती है, तो उसमें गाने का आनंद आता है, उसमें रमने का आनंद होता है। फिर उसके बाद बोलते हैं कि उच्च, के ऊंची आवाज में, अर्थात कि हम भी सुन रहे हैं और दूसरों को भी सुनाई पड़ता है। शुरुआत जो है जब की इस तरह से होती है कि हम ऊंचे स्वर में, जैसे कि हम जो है इस समय बोले ओम नमः शिवाय, तो हम बोल रहे हैं, यहाँ पे हम जप कर रहे हैं, भले आंख बंद करके करें, भले हाथ में माला लेके करें, या फिर जो है हम बिना आंख बंद करें, हाथ में माला भी न रखते हुए, तो बोले कि ये उच्च जप, कि हम भी यहाँ पे कर रहे हैं, हमको सुनाई पड़ रहा है और साथ साथ आप लोगों को भी सुनाई पड़ रहा है। आसपास जो भी है उनको पता लग रहा है कि हम ये मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, ये मंत्र का जप कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे वो उच्च जप हुआ। फिर बोलते हैं कि उच्च जप
अब उससे श्रेष्ठ क्या है? मंद जप। मंद जप क्या है? बोले मंद जप अर्थात कि हम जप कर रहे हैं, उसका दूसरा नाम जो है उपांशु जप भी होता है। उपांशु अर्थात कि हमारे होठ फड़फड़ा रहे हैं, हम जो है यहाँ पे वो जप कर रहे हैं, हमको सुनाई पड़ रहा है लेकिन दूसरों को नहीं सुनाई पड़ रहा है। जैसे हम जो है यहाँ पे करें, जैसे हम बताते हैं, अब हम कर रहे हैं, आप लोगों को सुनाई पड़ा क्या? नहीं पड़ा ना? लेकिन हमको पड़ रहा है सुनाई। तो हमारे होठ जो है, लिप्स का मूवमेंट भी हो रहा है लेकिन वो शब्द बाहर प्रकट नहीं हो रहे हैं कि दूसरे किसी को सुनाई पड़े। इसको कहा मंद जप। और तीसरा बोले कि एक ये देखिए कि पहले जो है वो हमारी कर्णेंद्रिय भी उसको सुन रही है, हमारी जो है वाणी इंद्रिय बोल रही है, हमारा मन भी इसमें समाहित है। फिर उसके बाद अब हमारी कर्णेंद्रियों को, दूसरे को भी हमने विराम दे दिया और खाली हमारी वो वाणी चल रही है। मंद जप, एक एक आलंबन कम होते जाते हैं और फिर उसके उपरांत बोलते हैं चित्त जम जप। चित्त जम जप अर्थात कि अब हमारे मन में चल रहा है। और मन में चल रहा है मतलब ये नहीं, एक कई लोग बोलते हैं कि हमारे अजपा जप चलते हैं। बोले भाई अजपा जप क्या होता है? बोले अंदर चलता रहता है, हमको पता ही नहीं लगता है। बोले कि वो जप का कोई वो महत्व नहीं होता है, वो जप का कोई लाभ नहीं होता है क्योंकि तुम कर ही नहीं रहे हो, अंदर चल रहा है लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता है। सोते सोते हमने जो कुछ भी किया वो एक जो है मैकेनिकली, एक वो संस्कार वशात होता है। यहाँ पे संस्कार वशात नहीं, जग कर जीने का, प्रबुद्धता के साथ जीना, उसका महत्व है। तो इसलिए वो अजपा जाप का कोई बहुत इस समय महत्व नहीं होता है। चित्त जम अर्थात कि मन में जप चल रहा है, मन में जब हम कर रहे हैं, मतलब हमारे जो है वो लिप का मोमेंट जो हो रहा था वो भी नहीं हो रहा है, जो हम जो है वो बोल रहे थे और दूसरे भी सुन रहे थे वो भी नहीं है। तो उच्च जब भी बंद हो गया, अब मंद जब भी बंद हो गया, लेकिन मन ही मन हो रहा है। बोले कि ऐसा जप वाणी के स्तर पे, अब ये जप करते हैं हम वाणी का धरातल पे जो कर रहे थे उसका पर्यवसान कहाँ होता है वो यहाँ पे बता रहे हैं कि आगे हमको कहाँ तक जाना है जप करते हुए, और अंततः वो ध्यान में परिवर्तित हो जाना चाहिए। कल्मिनेशन कहाँ होता है? ध्यान में। तो ये यहाँ पे एक जो है वाणी के धरातल पर क्रम बताया। अब यहाँ पे ये सब जो बताया उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, वो बड़ा ध्यान रखने योग्य है कि देखिए आप जो है रूटीन में रोज जो है पूजा करते होंगे, भगवान की आराधना सेवा थोड़ी देर अपना दिन का समय निकाल के वो करते होंगे। लेकिन वो जो है जो भी सेवा कार्य है कि भगवान को स्नान कराया, भगवान को वस्त्र पहनाए, भगवान को तिलक लगाया, भगवान को फूल चढ़ाए, भगवान को नैवेद्य दीप धूप और वो सब अर्पित किया और फिर हाथ में जो है माला लेके और तुरंत ही अपने शुरू हो गए ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तो देखिए वो जप, पहली चीज तो उसमें मन पूरी तरह से लगेगा नहीं, होगा तो क्या होगा? मैकेनिकल होगा और मन बार बार इधर उधर भागेगा। वो जब में जबरदस्ती मन को पकड़ के लाना पड़ेगा और मन फिर भागना चाहेगा, फिर लाना पड़ेगा और इस तरह से मन को डंडे मार मार के जो है ये काम करवाना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे देखें कि ये तरीका नहीं होता है जप का। जप करें, यहाँ पे कोई भी हम ये साधना करते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं, तो वहां पे एक चीज, एक इनपुट उसमें बहुत आवश्यक है जो कि उनके प्रति प्रेम होना।
प्रेम के अभाव में ये हमारा जप हम करते रहे तो कोई उसका महत्व नहीं होता है। और फिर हमको बोले कि नहीं, जप करते हैं तो उसका फायदा ये होता है कि हमारा मन की एकाग्रता होती है। तो बोले कि भाई भगवान का नाम जप करने की क्या जरूरत है, तुम जो है अपना किसी प्रेमी का नाम जपते रहो, अपने कोई जो है वो वस्तु को लेके जपते रहो, कोई रसमलाई का नाम जपते रहो। बोले कि रसमलाई का नाम जपोगे तो उसका रसमलाई का रस भी आएगा मन में, और साथ में जो है नाम जप भी होएगा, मन की एकाग्रता होएगी। बोले कि देखिए इस तरह से वो जप का कोई फायदा नहीं होता है। तो इसलिए आपने जो है जो भी अपना, पहले तो हम पूजा विस्तृत करते हैं क्योंकि हमारा मन पूरी तरह से भगवान में नहीं लगा है। फिर वो पूजा को हमें संक्षिप्त करना होता है, बहुत सारे पाठ करते हैं, लेकिन शुरुआत भले वहां से करो, लेकिन फिर हमको जो है वो पाठ, जो स्तोत्र पाठ करते हैं, तो ये सब का नियम भी हमको कम करके और जप करना है। और जप करने के पहले आपने जो है सब अपना ये जो भी कर्म कर रहे थे, पूजा आदि, वो सब आपने कर दिया। अब आप जो है आराम से अपने आसन पे बैठे हुए हैं, हाथ में आपने माला ली, वो भी ठीक है। फिर उसके बाद आपने आंख को बंद किया, वो भी बराबर है। अब जो है आंख बंद करके मन के अंदर पहले, हमको पहले जो है भगवान की बहुत महिमा का स्मरण करना, और वो सब हो सकता है कि हमको उस वक्त हमारा मन शुरुआत में उसके लिए तैयार न हो, तो हमको क्या करना है कि हम आंख बंद करके मात्र ईश्वर की बरसती हुई कृपा को महसूस करें। और उसके लिए हमको पास्ट में जाना पड़े, बोले चलेगा। हर एक के जीवन में कोई ना कोई एक फेज ऐसा आता है कि जो उनके जीवन का बहुत ही, उनके जीवन के बहुत ही टफ मोमेंट था, कि जिस समय उनको ये लग रहा था कि पता नहीं अब आगे जीवन में क्या होगा, कोई दिशा ही नहीं है, कहीं जो है वो हमारी नैया डूब रही है और अब हम जीवन खत्म हो गया, ऐसे हार चुके होते हैं। और ऐसे में दिखाई पड़ता है कि कोई एक अनसीन हैंड, कोई एक अदृश्य हाथ हमको दिशा प्रदान कर रहा है, मानो कि कोई हाथ पकड़ के हमको उस परिस्थिति से बाहर ला रहा है, हमको दिशा निर्देश कर रहा है कि इस दिशा में जाओ, हमारा जो है पथ प्रदर्शित कर रहा है। और देखिए कि कैसे उस परिस्थिति से आप निकल आए। वो जो भी आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति लगती है कि ये बहुत ही हमारे जीवन की बड़ी भयंकर परिस्थिति थी, बहुत ही ट्रेजिक सिचुएशन थी, ऐसे किसी भी इंसिडेंट को मन में ले आए और अपने जीवन में उनकी बरसती हुई कृपा को महसूस करिए। बस इतना आपने महसूस करना शुरुआत में। हमेशा हमको अपनी कृपा को देखने की जरूरत नहीं है, अब फिर मैं को भूलना आना चाहिए, लेकिन शुरुआत हम वहां से करते हैं जब हमारा अभी मन भगवान के उसमें नहीं लगता है, पूरी तरह से मन एकाग्र जप करने में नहीं हो रहा है, तो उस वक्त और फिर जो है हम आंख बंद करके बैठे हैं, और जब हम, हमारा मन पूरा भाव विभोर हो जाना चाहिए कि कितनी हम पर कृपा बरस रही है और हम भगवान के लिए क्या कर सकते हैं, हम भगवान के प्रति कैसे अपना धन्यवाद प्रस्तुत कर सकते हैं, कैसे हम ग्रेटिट्यूड का एक्सप्रेशन करें, हमारे पास और कोई तरीका नहीं है। तब मात्र जो है भगवान के चरणों में नमस्कार, कि भगवान बस हम जो है आपकी महिमा के सामने हमारे पास कोई शब्द नहीं है। आपकी कृपा जो है उसको जो है हम किसी भी तरह से उसको हम उसका ऋण चुका नहीं सकते हैं। बस आपके चरणों में नतमस्तक होना माने अपने आप को ही हम सौंप रहे हैं। इस भाव से फिर जो है हम जप प्रारंभ करते हैं। और शुरुआत कहाँ से हुई? उच्च जप।
तो देखिए जप का ये तरीका होता है। सीधे आप माला लेके जपते रहेंगे, बोले कि हाँ बहुत अच्छा है, वैसे माला आप कर रहे हैं और जप हो रहा है। हाँ, आपने जो है अजपा जब भी शुरू कर दिया मैकेनिकली वो भी हो गया। उसमें बस एक ही फायदा होता है। वो क्या फायदा होता है कि हमारी माला जो है ना बहुत बढ़िया पॉलिश हो जाएगी, और कोई फायदा नहीं होएगा। लेकिन वाह, इतने दिनों से हम जप कर रहे हैं, देखिए हमारी माला कितनी पॉलिश्ड हो गई है। बस माला पॉलिश्ड होएगी और उंगलियों की थोड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी, ये उंगली और अंगूठे की, उससे और कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए हमारा जो है मन का भाव जुड़ना वो परम आवश्यक है। तभी जाके हम जो है जप को जस्टिस दे सकते हैं, तभी जाके हमारा जप संपूर्ण होता है, और तभी जाके हमारा जप उच्च जप से फिर मंद जप में आप ग्लाइड करते हैं, फिर चित्त जप में। उच्च जप कर रहे थे, फिर उसमें अब जो है श्रम लगता है, बोले कि उसकी जरूरत नहीं है। अब जो है होठ फड़फड़ा रहे हैं और आप भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। फिर उसके उपरांत अब मन में चल रहा है चित्त जम जप। अब मन के अंदर जप चल रहा है, लेकिन कैसे? मैकेनिकली नहीं, संस्कार वशात नहीं, लेकिन पूरे भाव से। मन बार बार फिर भी भागेगा इधर उधर, लेकिन भागने के बावजूद भी मन को पकड़ के लाना, वो फिर अपना जो है वो एक दायित्व हो जाता है। शुरू में आपको लाना पड़ेगा, लेकिन जैसे उसमें रस आने लगेगा, तब आपको मन को लाना नहीं पड़ेगा। तब आपको मन को बोले कि बस अब हो गई, आज का जो है नियम पूरा हो गया। बोले अब नियम वियम कुछ नहीं, अब माला को भी करो किनारे, क्या करना है गिनती करके, और बस आंख बंद करके ईश्वर का स्मरण हो रहा है। तो ऐसे जो है पूरे भाव के साथ इस तरह से जब जप होता है, तब वो जप का पर्यवसान, उसका कल्मिनेशन होता है ध्यान में। तो ये जो है जप में एक हमने चीज बताई कि पहले तो ईश्वर की बरसती हुई कृपा को देखे, अपने जीवन से संबद्ध है इस तरह से देखे, वो कैसे जो है हमारे जीवन को अनुग्रहित कर रहे हैं, चारों ओर से दिशाएं, चारों दिशाओं से उनकी कृपा बरस रही है, वो पहले देखना शुरू करें और फिर जप करें। और फिर उसके उपरांत हम जो है उनके बारे में एक दूसरा इनपुट देंगे कि भगवान को नमस्कार का मतलब क्या होता है। ये तो शुरुआती है। अब ये जो है श्लोक ऊपर से लगता है कि अरे खाली जप की चर्चा है, लेकिन बहुत ही गहन विषय है ये। और देखिए कि जप से बड़े लाभ होता है, और जप का जो है ये साधना को जीवन में जोड़ना ही चाहिए। भले आप वेदांत का अध्ययन कर रहे हैं इस समय, या फिर आप गीता का अध्ययन कर रहे हैं, या फिर कोई कथा आदि का ही मात्र जो है वो पान कर रहे हैं, लेकिन जप को जीवन में जोड़ने से प्रगाढ़ लाभ होते हैं, उसके बारे में कोई शंका नहीं है। और हमको लाभ से अधिक जो है बस भगवान के प्रेम में रमना, इसकी प्रधानता हो जाए। तो इस तरह से यहाँ पे बड़ा सुंदर ये श्लोक में बताया। एक बार हम लोग श्लोक पढ़ते हैं। उत्तमस्तवात् उच्चमन्दतः चित्तजं जपा ध्यानमुत्तमम्। एक बार और, उत्तमस्तवात् उच्चमन्दतः चित्तजं जपा ध्यानमुत्तमम्। बढ़िया।
तो इसके ऊपर जो है और आप लोग मनन करिए। और इसकी जो है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसकी रिकॉर्डिंग भी करी है। जो निवेदन करेगा उनको हम अवश्य शेयर करेंगे। तो आज यहीं पे रखते हैं और फिर जो है थोड़ी देर अपना प्रभु का नाम स्मरण करते हैं। आज हम लोगों ने आज 5 तो बज गया है, लेकिन जो है जो आज हम लोगों ने जप की साधना की चर्चा करी, तो थोड़ा जो है 5-7 मिनट अपना वो जप का वो अभ्यास करते हैं, ताकि सबको जो है एक उसका वो मिले। चलिए जी, सब लोग आंख बंद करके हरि ओम हरि ओम। अपने मन के अंदर भगवान का, अपने इष्ट देवता, जो भी आपको बहुत ही प्रिय रूप लग रहा हो, उसको मन के अंदर लाएं। उनकी जो भी लीलाएं आपके मन को भाती है, जिससे आपका मन उसमें रमता है, ऐसी लीलाओं को मन के अंदर स्मरण कीजिए, उसमें उनकी महिमा को देखें। उन्हें करुणा निधान ईश्वर की कृपा हमारे जीवन में प्रतिक्षण बरस रही है। जीवन की ऐसी विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने हमारा साथ नहीं छोड़ा है। किसी न किसी मानवीय रूप में, बाहर परिस्थिति के रूप में आकर उन्होंने हमको दिशा प्रदान की है। हमको हमारी डूबती हुई नैया को उभारा है, किनारे लगाया है। ऐसे भगवान उनको हम क्या दे सकते हैं। जो भी हमारे जीवन में विषम परिस्थितियां आई, वो हमारे कुछ न कुछ नासमझी, कुछ मोह की वजह से थी। आज हम उन समस्त परिस्थितियों से मुक्त हैं, हम जीवित हैं। ऐसा धन्यता का भाव मन में लाके बोले, वो कोई और नहीं, न कोई इंसान है। इंसान मनुष्य तो उनके हाथों में एक निमित्त बना है, जैसे हम निमित्त हुए हैं। ऐसे प्रभु के चरणों में हमारा शत शत नमन है। मन भाव से पूर्ण है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक एक मंत्र के उच्चारण में पूरा भाव भरा होना चाहिए, उसमें रस टपकना चाहिए।
हृदय में भाव होगा तो ही प्रकट होगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वो ही भाव से परिपूर्ण मन के अंदर थोड़ी देर भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए जप को चलने दीजिए। ओम नमः शिवाय। मन इधर उधर भागे, फिर से मन में भाव जगा के एक बार ऊंचे स्वर में बोल के और फिर मन में ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। फिर उसके उपरांत अब नाम जप भी शांत हो जाए और बस मन भगवान में चित्त रमता रहे। चित्त को रमने दीजिए। ये ध्यान का आरंभ है। हरिओम हरिओम। हर हर महादेव। तो ये था जो है आज हम लोगों ने संक्षेप में जप का अभ्यास किया और इस तरह का अभ्यास आपको जो है डे टू डे लाइफ में अवश्य करना चाहिए और उससे जो है बहुत लाभ होता है। इसका जो है और आगे कि ये जप जो है धीमे धीमे हमारे ध्यान में कैसे वो ट्रांसलेट होता है, तो उसके बारे में फिर हम लोग आगे के सेशन में देखेंगे।